तो ज़िंदगी के कई सारे दौर, उतार-चढ़ाव ये हम सब देखते हैं और ये हमारी सबकी लाइफ में ऑलमोस्ट डेली चलता है। तो अब इस पे कोई नई बात नहीं है कि मैं अगर आके कोई बात बोल दूँ या कोई चीज़ शेयर कर दूँ तो कुछ अलग इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी खुद की ज़िंदगी से अगर मैं देखूँ कि मैंने जहाँ से शायद सपने देखना चालू किया था, जहाँ से मैंने सोचना चालू किया था कि यार कुछ करना है, वहाँ से लेकर के अब तक की जर्नी में मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने सोचा था या जिस चीज़ के लिए मैंने एम किया था वो तो नहीं मिला मोस्ट ऑफ द टाइम। पर जो चीज़ें मिली है ना, जो चीज़ें मिली, अब सच में ऐसा लगता है कि वो चीज़ें शायद जो मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। आज मैं जिस जगह पर हूँ या चाहे आज मैं जिस मेंटल स्टेट में हूँ, चाहे वो किसी भी तरह से आप उसे क्वांटिफाई करना चाहें, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ जब आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थ्रो करती है, उन अपॉर्चुनिटीज़ में से वही अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए जिसके लिए आपका दिल सच में गवाही दे रहा हो, वरना नहीं लेनी चाहिए। जिसकी फॉर द सेक ऑफ इट या फिर द फॉर द सेक ऑफ ट्रेंड वो नहीं करना चाहिए काम जो हर इंसान कर रहे हैं या जो भेड़ चाल कर रही है। क्योंकि ये चीज़ समझने के लिए आज जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान के जो भी सपने हैं, जो उसने सोचा है, वो उसे मिल जाना चाहिए। क्योंकि जब आप जो सोच के निकलते हैं वो आपको मिल जाता है ना। क्योंकि जब जो आपके दिमाग में होता है अचीवमेंट का मतलब, ज़रूरी नहीं है कि वही रियल मतलब है अचीवमेंट का। कई सारे मतलब होते हैं अचीवमेंट के और कई सारे एस्पेक्ट्स में अचीवमेंट होती है। सक्सेस किसी एक पैरामीटर से नहीं नापी जाती। सक्सेस नापने के भी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ की सक्सेस, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस, आपकी रिलेशनशिप्स की सक्सेस, आपकी फ़िटनेस की सक्सेस, आप कितने अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में, आपका सर्कल कितना अच्छा है, आप कितने लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, क्या वो लोग सही है, क्या उनकी थिंकिंग आपसे मैच होती है या फिर आप वहाँ पे सल्क कर रहे हैं और वो लोग भी सल्क कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी फिर अल्टीमेटली सल्क करेगी। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप जो सोच के निकलते हैं आपको वो मिल जाता है ना, तब आपको असली सक्सेस का जो मतलब है, आपके लिए सक्सेस के मायने क्या हैं, आपको तब समझ में आते हैं। आज आई कुडंट बी मोर ग्रेटफुल फॉर ऑल द फेलियर्स दैट आई हैव फेस्ड इन लाइफ। और ये बड़ी रेट्रोस्पेक्ट वाली बात हो जाती है, लेकिन अभी ज़िंदगी मैंने टेक्निकली तो जी भी नहीं है। अभी जस्ट शुरुआत ही चल रही है असल ज़िंदगी की। लेकिन आज अगर देखें कि जो आप जो बेबी स्टेप्स में भी जो आप गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ कितनी ज़रूरी हैं। और वो गलतियाँ आप जितनी ज़्यादा गलतियाँ जितने प्रिलिमिनरी स्टेप्स में कर लें, अपने अपने बेबी स्टेप्स में आप जितनी ज़्यादा गलतियाँ कर करके सीख लेंगे, आपको बड़े लेवल पर, आपको जब आप एक मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां आपके लिए स्टेक्स हाई होंगे, जहां पे अगर आप जीतेंगे तो बड़ा जीतेंगे, लेकिन नुकसान होगा तो वो भी बड़ा होगा और उसके रेपकशंस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। उन जगहों पे जो छोटी छोटी गलतियाँ थी, जो अर्ली स्टेज की गलतियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो जितना हो सके बड़े बड़े फैसले लेने चाहिए, गलतियाँ करनी चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमेशा अपना रिस्क पैरामीटर एक बना के चलिए कि व्हाट्स द वर्स्ट दैट आई कैन गो। आई थिंक अगर आपको अपना वर्स्ट पता है कि वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है सिचुएशन का या इस डिसीज़न का, फिर आप लाइफ में बहुत बेटर डिसीजंस ले सकते हैं एंड आप कई सारी चीज़ें नई सीख भी सकते हैं। और अगर आप जीतेंगे तो बड़ा जीतेंगे, अगर आप लूज़ करेंगे तो उतना ज़्यादा लूज़ नहीं करेंगे जो आपको बर्बाद कर दे कि आप अगली रिस्क ले ही ना पाएँ। मेरे ख्याल में ज़िंदगी जीने के हो सकता है कई सारे तरीके हों, हर इंसान का अपना एक तरीका है। मुझे जो आजकल तरीका लगने लगा है वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप।
आप जो भी काम करें उसमें आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लें और उसकी पूरी ओनरशिप अपने साथ रखें। आप किसी और के लिए ज़िंदगी अगर बना रहे हैं तो वो फिर उसका क्रेडिट भी किसी और को मिलेगा, है ना? अगर आप ये ओनरशिप नहीं लेना चाहते कि अगर ज़िंदगी साइडवेज़ गई या ये बात साइडवेज़ गई तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर आएगी, उसके रेपरिकेशंस मुझ पे आएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगा? अगर आप वो चीज़ से डर रहे हैं तो फिर इतना भी मान के चलिए कि जिस दिन आप जीतेंगे वो क्रेडिट भी किसी और को मिलेगा, आपका नहीं होगा वो क्रेडिट भी। और ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी काम में लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे रिलेंटलेसली अगर आप काम कर रहे हैं एंड हर दिन की वो एक प्रैक्टिस बन रही है तो वो कंपाउंड होती चली जा रही है। और जब वो चीज़ कंपाउंड होके एक दिन जब आपको वो रिजल्ट दिखेगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा और हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, हर एक जगह कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगता है एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लगता है बेसिकली। लेकिन अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी है अपने नाम पे, तो आप जब विड्रॉल लेने जाएंगे तो वो आपके नाम का कैसे निकलेगा? इसलिए छोटी छोटी जगह से शुरुआत करिए, छोटे छोटे गलतियाँ करिए। धीरे एकदम से आप बड़ी गलती करेंगे तो फिर अगर आप हार गए मान लीजिए, अगर दिक्कत ये है कि जब आप बड़ा डिसीजन लेते हैं एकदम से, उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि अगर आपने जीत गए उस बड़े डिसीजन में, आपकी बेट सही थी, तो एक घमंड आ जाएगा, ईगो आ जाएगा कि अब मैं नहीं हार सकता कभी भी। इसलिए स्लो विंस, स्लो सक्सेस इज़ द रियल टेस्ट ऑफ लाइफ बेसिकली। क्योंकि अगर आप बड़ा जीते ईगो आएगा, बड़े डिसीजन लिया और हार गए तो फिर अगली रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रह जाती इंसान में। क्योंकि आप मान लीजिए ट्राई कर भी लेंगे, आपके आसपास वाले आपको उतना साथ नहीं देंगे जितना शायद देते। चिड़ियों की आवाज़ अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है तो फील आ रही। तो उतना बड़ा डिसीज़न मत लीजिए ना, छोटे छोटे डिसीज़न से चालू करिए, अपने रोज़मर्रा के कुछ डिसीज़न से चालू करिए कि आप अगर उसमें जीतेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हारेंगे तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तो मोरल बना रहेगा कि अच्छा अगली बार फिर से रिस्क ले सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा रॉकेट साइंस बनाने की ज़रूरत है नहीं लाइफ को। एक ओनरशिप लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि जब भी आप कोई डिसीज़न लेते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है कॉन्सिक्वेंस। किसी भी डिसीज़न के दो चीज़ें होती हैं कि आप जब एक डिसीज़न लेते हैं तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ती है एंड जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, दोनों तरीके से हो सकते हैं, वो आपको झेलने पड़ते हैं। उनके बिना डिसीज़न बनता नहीं है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू।